गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 12 का फिजिक्स जो है से बताने जा रहा हूं और यह क्लास जो है से बहुत दिनों के बाद ले रहा हूं। तो जो परीक्षार्थी हैं 2021 में जो है 12 की परीक्षा देने वाले हैं, उनको जो है उनके लिए यह वीडियो जो है से काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसलिए जो है से अगर आप 12 के परीक्षार्थी हैं तो आपको देखना जो है से लाजमी है, और ऐसे भी जो है से आप देख सकते हैं, चूँकि ज्ञान ज्ञान ही है। तो देखिए यह वीडियो जो है से आपका भौतिकी का है, फिजिक्स का, जो बहुत दिनों के बाद हम बना रहे हैं और अब लगातार जो है से बनाया जाएगा। और हिंदी मीडियम में और अंग्रेजी मीडियम दोनों मीडियम में जो है से यह बनेगा। तो हिंदी मीडियम में अगर मान लिया कि अपलोड कर देंगे तो अंग्रेजी मीडियम में जो है से दूसरा दिन अंग्रेजी मीडियम में वही चीज़ जो है से अपलोड होगा, हूबहू वही चीज़ होगा। इसलिए अगर आपके भाई भतीजे हो, साथी हो, तो इसके बाद यह वीडियो देखना जो है से मत भूलें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए आज जो टॉपिक लाया हूं उसका नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जो है से आता है, आपको लिखने के लिए आएगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। और इसके बारे में जो है तो बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत सा इसमें लाद दिया जाएगा। आपको इसका डायरेक्शन, दिशा कैसा होता है, फिर इसके बाद जो है से इसका यूनिट आप बता दीजिए कि क्या होता है, फिर इसके बाद जो है से इसको डिफिनीशन लिख कर क्या लिख देगा कि उसको हम क्या कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो देखिए सबसे पहले जो है से विद्युत द्विध्रुव के बारे में जो है से हम लोग देखते हैं कि यह क्या है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव, तो यहां पर आप समझिए विद्युत द्विध्रुव को हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हो तो वे विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। अगर दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी से पृथक हो, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी से पृथक हों, अल्प दूरी से पृथक हों तो अल्प दूरी से पृथक हों तो वे विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, या कह सकते हैं या विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, या विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, बस यही आप जो है से डिफाइन कीजिएगा कि जब दो असमान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी से पृथक हों तो वे विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। फिर इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर माइनस की आवेश है और यहाँ प्लस की आवेश है। मान लिया
कि दोनों के बीच की दूरी जो है से 12 है। तो दोनों के बीच की दूरी 12 है। तो अब इसको जो है से क्या है कि विद्युत द्विध्रुव जो है, तो अब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके देखिए माइनस की आवेश है और प्लस की आवेश है। तो क्या है, परिमाण में दोनों बराबर है यानी की आवेश है, और एक का प्रकृति क्या है, प्लस है, या दूसरे का प्रकृति क्या है, माइनस है। एक पॉजिटिव आवेश है, एक निगेटिव आवेश है, बट उसका परिमाण जो है यानी मैग्नीट्यूड जो है से सेम है। तो यह विद्युत द्विध्रुव की रचना क्या कर रहा है, तो यही जो है से विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर इसके बाद क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। इसको P से हम सूचित करते हैं। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर आपको आ जाएगा क्या, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, तो कोई एक आवेश लीजिए, प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, तो कोई एक आवेश का परिमाण सिर्फ चाहिए यानी क्यू चाहिए। प्लस क्यू का कोई परिमाण कहेगा तो क्यू, और माइनस क्यू का भी क्यू। तो वही कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और इसे P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q गुने 12। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। यह जो है से आपका सदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पर हम तीर दे दिए हैं, कैसी राशि है, तो यह आपका जो है से सदिश राशि है। चलिए इसके मात्रक के बारे में आइए कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक आपको क्या, Q है, आवेश है, तो इसका मात्रक क्या बोलिएगा, कूलम्ब। I12 यानी दूरी है, तो इसको क्या बोलिएगा, मीटर। तो क्या आ जाएगा, कूलम्ब मीटर। यानी ऐसे इसको लिख देगा C और M लिख देगा, सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो C बड़ा M छोटा रहेगा। तो यह जो है से आपका क्या है, तो यह SI यूनिट है आपका। और एक तो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, व्यवहारिक मात्रक या प्रायोगिक मात्रक, डेबाई। देखिए डेबाई क्या है, तो डेबाई जो है से इसका मात्रक है, डेबाई भी इसका मात्रक है। अब दोनों के बीच रिलेशन आपको एक ही याद करवा दे रहे हैं कि एक कूलम्ब मीटर का मतलब हो गया कि 3 गुने 10 को पावर 29 डेबाई, 10 को पावर 29 डेबाई। तो इसको याद रखिएगा कि एक कूलम्ब मीटर बराबर 3 गुने 10 को पावर 29 डेबाई। और डेबाई कैसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट आपका कूलम्ब मीटर है, और डेबाई आपका प्रैक्टिकल यूनिट है, व्यवहारिक मात्रक है, प्रायोगिक मात्रक है।
एक ऑब्जेक्टिव इससे और पूछा जाएगा कि इसका डायरेक्शन कैसे होता है। तो देखिए इसका दिशा जो है से कैसे होता है, तो दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ये भी आपको पूछा जाएगा, तो इतना जो है सब बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो है से एक बार हम फिर आपको दोहरा दे रहे हैं, जो हमने लिख दिया उसको दोहरा रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव को आपको डिफाइन कैसे करना है कि जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति की आवेश अल्प दूरी पर हो तो वे विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, यानी उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, तब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर क्या होता है, तो Q गुने 2L। इसका मात्रक हो जाएगा आपको इसका कूलम है, इसका मीटर, तो कूलम मीटर। यह ऐसा ही मात्रक आपका है। इसका दिशा कोई कहेगा कि दिशा कैसे होती है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। और फिर इसका आपका पूछेगा कि यह सदिश है कि अदिश है, तो आप कहिएगा कि सदिश है। और डेबाई किसका मात्रक है, तो कहिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डेबाई है। और डेबाई और कूलम मीटर में क्या संबंध होता है, तो 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुने 10⁻29 डेबाई होता है। तो बस इसी के साथ जो है से आज के वीडियो को जो है से समाप्त करता हूं। और प्रतिदिन जो है से आप वीडियो देखिएगा। यह हिंदी मीडियम का था, अंग्रेजी मीडियम में भी किया जाएगा आपको, और एक दिन हिंदी एक दिन अंग्रेजी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।